हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार। और आज स्वागत है। स्वागत है। और एक हफ्ते बाद, हाँ, तो एक काफ़ी हफ्ते के समय। गैप के बाद, हाँ, हाँ। एक हफ्ते के गैप के बाद हम आए हैं। और अभी इसकी भी हमारे पास कुछ है नहीं। अमूमन होता क्या है ना अच्छा, कि पहले हमारे पहले पास कॉन्टेक्स्ट दो, पहले पीछे क्या। जो तू कह रहा था कि क्यों नहीं हाँ है। हाँ। अमूमन ये होता है ना कि हमारे पास एक एक विषय, एक सब्जेक्ट होता है बात करने के लिए, एक टॉपिक होता है जिस पे हम बात करते हैं। हाँ, पर बिल्कुल। क्या हमें ऐसे बैठे बैठे एक ख्याल आया कि क्या हमेशा ये जरूरी है कि किसी टॉपिक पे ही बात की जाए? क्या बात विदाउट कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी सब्जेक्ट के, बिना किसी टॉपिक के भी हो सकती है, और क्या इंटरेस्टिंग हो सकती है? और आज हमारे पास कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं। बात करने के लिए। तो ये काफी पोस्ट मॉडर्निस्टिक आइडिया है कि हम बात कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बात करना। हाँ, बात करने के लिए बात कर रहे हैं आज हम। हाँ, तो देखते हैं क्या बात करते हैं कैसे बात करेंगे और कैसे बात कुछ करते हैं। क्या शुरू करें, कुछ ऐसे फैक्ट बताओ तो अगर। हाँ, तो अच्छा, तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा किसी चीज पे बात की जाए? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, लगता मतलब हाँ, जरूरी है। मतलब हाँ, मतलब देखो, बात बात करना क्या है, हम्म, कम्युनिकेशन एक तरह से किसी भी तौर से, हाँ। ये है ना। तो बात करने का कुछ सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब तुम कह रहे हो कि बात हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होनी नहीं, चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड चलो ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना हो उसका, हम्म। बट कुछ रीजन होना चाहिए ना हाँ, मतलब बात बातों करने के के पीछे कोई लॉजिक, कोई कुछ रीजन वजह हो। होना। ऐसे ही बोलना सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बोलना कि ये तो बड़ा अजीब बात हो गया ना, अजीब बात हो गई। हाँ, नहीं, क्योंकि अगर हम सांस लेना फॉर द रीजन ऑफ जस्ट सांस लेना, बट सांस लेना फॉर द रीजन जीना, जीवन जीना, जीवन जीना। तो फर्क है ना। हाँ। तो मेरे हिसाब से अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हम बात करने के लिए बात करेंगे, हम्म, तो भी जो बात करेंगे वो किसी ना किसी सब्जेक्ट पे तो होगा ही। हाँ, वर्ड्स नहीं बोल सकते सिर्फ। सिर्फ वर्ड्स तो बोल नहीं सकते राहुल सर की तरह। हाँ। अब जाते जाते डिग्री से तो सबके नाम लो, डेस्क। सही है, सही है, गुड। हाँ, तो हमने बताया नहीं है कि राहुल सर कौन है, हाँ, पर चलो। अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हाँ, उनका जीवन अच्छा है। हाँ। तो अच्छा, चलो किस चीज़ पे बात करें। ऐसा लग रहा है कि एक तो हमारा आज एक बहुत इम्पोर्टेंट थीसिस का सबमिशन था। मतलब हमने प्रोजेक्ट पे काम करा था साल भर। मतलब देखा जाए तो आइडियलिस्टिकली हमने साल भर करा है, हाँ पर हमने करा तो एक हफ्ता भी नहीं है मैक्सिमम। हाँ, उसका शायद सबमिशन शायद था। 4-5 दिन करा है। हाँ, तो और उसका सबमिशन था। और वाइवा थे। हाँ, पिछले ना तो 2-3 दिनों में मुझे लगता है कि हमारे साथ सब कुछ हो गया। सब कुछ हुआ है। हाँ, सब कुछ हुआ है, जैसे हमारी उम्मीदें भी टूटी हैं। हम्म। और एक कहावत है, मैंने सुनी है कि आप जिसको आइडियल मानते हो उसके कभी करीब मत जाना, वो आपका आइडियल रह नहीं जाएगा। अच्छा, यू शुड नेवर मीट योर हीरोज। हाँ, यू शुड नेवर मीट योर हीरोज। हाँ। ये मैंने सुना है। और हाँ, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हाँ। कुछ नहीं, हम अपने हीरो से मिलते तो थे, मिलते थे, पर पर आज पहचान गए। आज एक चेहरा निकल कर हाँ, आया। पहले मिलते थे, आज पहचान गए। आज पहचान गए, हाँ। तो होता यही है कि हम मिलते मिलते ही किसी को पहचानते हैं, पहली बार में तो पहचानना मुश्किल है। हाँ। तो आज और कितना टाइम कभी कभी लेट हो जाता है। कभी कभी लेट हो जाता है, पर देर है दुरुस्त है। हाँ। तो 2-3 लोगों को हमने पहचाना। देखो, आजकल आज हम बड़ास निकाल रहे हैं। देखो क्या होता है ना, जिनकी नौकरियां लग जाती हैं डिग्री होने के बाद, जैसे हमारी नौकरियां लग गई हैं, जिनके पास फ्यूचर है, जिनको पता है क्या हाँ, करना एक है, रास्ता हमें दिख रहा है। हो गया है, जिनका है कि हाँ भाई आगे हमारे पास है, हाँ, तो उनके पास फिर यही बचता है कि मैं अब इसे भी गाली दूंगा, इससे भी मैं हिसाब करूंगा, उससे भी मैं हिसाब करूंगा। हाँ, जो बातें अंदर बैठी हैं वो अब तेरी धीरे धीरे नौकरी तो बाहर। तू मेरी छीन नहीं सकता। पर ये नौकरी लगाने वाले के साथ भी थोड़ी मस्ती हुई, मतलब हाँ, शायद अभी भी उसने हो। तो शराब पीने का ऑफर दिया था। हाँ, नौकरी लगाने वाले ने शराब पीने का ऑफर दिया था, ये बहुत अजीब बात है। हाँ भाई, अच्छा आदमी है। पूरे दिन भक्ति करते हैं। और शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, पर शाम आते ही हाँ, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है, सिर्फ चल, हाँ, कुछ ऐसे बात करते हैं, और क्या। फैक्ट्स पे, कुछ ऐसा, कुछ साइंस पे बात करते हैं कुछ। तो हो गया ना टॉपिक। हाँ, तो मतलब कहीं तो जाना पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है हम बस घूम रहे हैं सर्कल्स में, कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे दिमाग में एक ही चीज फंसी हुई है, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ बोल ही देता हूँ, बोल दो भाई। क्योंकि और कुछ है ही नहीं रहा थॉट। हाँ, बोलो। वही कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। इस पे पहले भी हल्का फुल्का जिक्र हम यहाँ कर पे हमने चुके बोला हैं। है। हाँ, हाँ, तो फिर वही हल्का सा ही, उस दिन वही थोड़ा ही हम बोलने वाले हैं। उस दिन पहाड़ी पर बैठ के हम प्रोबेबिलिटीज का जिक्र कर रहे थे ना, हाँ, कि वो एक साथ सारी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करता है। हाँ, हाँ,
पॉसिबिलिटीज, अच्छा हाँ छोड़ो ये हर्ष भाई ऐसे मत बोलो, अभी कहाँ कॉम्पिटिटर, उसका चालू होते ही बंद हो गया भाई रेड़ा। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं जो गौरव हूँ, मैं एक और पॉडकास्ट चलाता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम मास्टर ऑफ सम है। हाँ। तो मैं एक भाई को जानता था, अच्छा हाँ यहाँ से अच्छा एक सेगवे बन सकता है, मजा आएगा। हाँ। गुड हर्ष भाई, तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, बताइए 0 से 2 गुना हो रहे हैं, तो मतलब 0 पर डबल अप्रिसिएशन। हाँ, तो वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर था, तुम्हें तो पता है, पर मैं और सुनने वालों के लिए बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो मास्टर ऑफ सम थोड़ा ज्यादा पॉपुलर था, वो काफी ज्यादा। तो मैं 1-2 लोगों को जानता था काफी अच्छे से, दोस्त जैसे की तरह। और फिर सडनली मेरे को एक दिन पता चलता, भाई ये भी पॉडकास्ट चालू कर रहे हो, ग्रेट भाई, करो, सबको करना चाहिए जो मन करे, तुम्हारी जो इच्छा करो। फिर मुझे पता चलता है कि शिट ये भी 2 लोग कर रहे हैं, शिट ये भी कॉमेडी कर रहे हैं, शिट ये वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा था वहां पे। तो उन भाइयों ने क्या करा, मेरा फॉर्मेट पूरा उठाया, वही टाइम स्टैम्प 35 मिनट लिया, सब कुछ वही पूरा फॉर्मेट, वही बात करने के तरीके, वही सब, वही एलिमेंट्स चलो उठा लिए ऐसे ऐसे गोदी में और छाप दिए, और बन गए ओरिजिनल क्रिएटर्स, व्हिच इज भाई गुड। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हाँ। आदित्य भाई, कोई क्यों कॉपी करता है? शायद अपने पास कुछ ना हो, नहीं होता इसलिए, या कहें कि उसको तुम जैसा बनने की इच्छा होती है, तो वो तुम्हारी चीजों को उठा लेता है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि उन्हें लगता है कि, देखो इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताऊंगा मैं, एक एग्जांपल, या फिर पहले मैं बोलता हूँ, फिर तू अपना एग्जांपल दियो। जैसे मान ले एक इंसान है, तुम्हें लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, मतलब लाइक ये तो वेला है कुछ, ठीक है, और सडनली तुम्हें पता चलता, ओह शिट, इसके पास तो कुछ है यार, ये तो कर गया, कुछ लाइफ में कर रहा है, तो और मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिर वहां से आता है कि अगर इसका हो गया है तो मेरा भी हो जाएगा, मैं तो इससे बेटर हूँ। अब वो खुद ब्रेन में बना हुआ है कि मैं इससे बेटर हूँ, हाँ, उसकी अपनी ये मान्यता है, मान्यता है। और अगर तुम बैठ के सोच रहे हो ना कि तुम दुनिया से बेटर हो, तो तुम नहीं हो, नहीं हो तुम नहीं हो, वाकई है ना। तो फिर शायद वहां से आता हूँ, वहां से आ सकता है। और तुम बताओ क्या? और मुझे लगता है ना कि जैसे जब हम किसी, अभी तुम्हारे बात को ही थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूंगा आगे, जैसे तुमने कहा ना कि हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो कुछ कर रहा है, हाँ, तो उस अफरा तफरी में ना, जब हमें अपनी वैल्यू कम होती दिखती है, हाँ, हमें लगता है कि यार हमारे साथ का है, ये हमसे ज्यादा है, हाँ, और हम कम है, तो ये ना एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसे बड़ा मैं फिर इसके आगे को जोड़ता हूँ, ये एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, ये एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है हमारे अंदर, कि कैसे हमारे साथ वाले हमसे आगे हैं, हाँ, और इस अफरा तफरी में हम भी कुछ करना चाहते हैं, हाँ, और इस जल्दबाजी में हम गलत डिसीजंस लेते हैं। बहुत बढ़िया। हम किसी को कॉपी करते हैं, हाँ, हम वो करते हैं जो हम नहीं हैं, हाँ, हम वो बनना चाहते हैं जो हम नहीं बन सकते, या कह लें कि जिसके लिए हम नहीं बने। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं मतलब शायद जो तू बोल रहा है मैं वही बोलने वाला हूँ, बट थोड़ा सा देख, इस तरीके से है, इस फलाना ने, एग्जांपल लेते हैं, हर्ष ने थीसिस लिखा, ठीक, हर्ष ने रिव्यू लिखा, कुछ आर्टिकल लिखे, उसके पब्लिश हो गए, तो मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा भी मन है, हाँ, मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि इसने लिख लिया है, और अब रैट रेस लग गई है जो कि उसने शुरू भी नहीं करी। सही बात। जो हर्ष ने उस रैट रेस में, वो पहले भागा ही नहीं, वो तो चल रहा था अपना मस्त, पर मैंने कहा नहीं शिट, मेरे को भागना चाहिए इसके साथ साथ, हाँ, शिट यार ये कर रहा है, इसका लग जाएगा, इसका हो जाएगा, मुझे भी करना पड़ेगा। और तुम सिर्फ करते हो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। और फिर जब पूछ ले तुमसे कोई कि तुमने जो थीसिस करा है, ये रिव्यू लिखा है, आर्टिकल लिखा है, ये पब्लिश भी हो गया, इसका मतलब क्या है क्या तेरे लिए रेलेवेंसी क्या है इसकी? कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक होते हो तुम। या कहें कि वो काम करने के बाद जो तुमने सोचा था ना, हाँ, कि अगर मैं भी करूंगा और मुझे भी ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, मुझे भी ये सेटिस्फेक्शन, हाँ, ये खुशी मिलेगी, हाँ, वो नहीं मिलती। जब हो जाता है ना, तो तुम्हें लगता है कि यार मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, हाँ, और वो तो बहुत मजे में था, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, हाँ, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा, मेरे साथ तो नहीं अच्छा हो रहा है, हाँ, या मुझे तो मानसिक शांति नहीं मिली ये काम करके, हाँ, क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं मिला, हाँ, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं मिला। देयर इज अ रीजन टू इट, क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने वो करा ही नहीं, तुम्हारा मन था, तुमने इम्पोज करा है खुद के ऊपर किसी और के कॉन्सेप्ट को, किसी और के आइडिया को, हाँ, तुम वो बन रहे थे जो तुम नहीं हो, हाँ, और पता है इस चीज में और थोड़ा सा अंदर जाएं, तो जब आप प्रिटेंड करते हैं कुछ और बनने का, हाँ,
तो उस चक्कर में अब वो भी नहीं रहते जो आप हो। जो हो, और उस चक्कर में आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी खो जाती है। हाँ। आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और आप डिमोटिवेट भी होते हो। हाँ। और फिर वही होता है कि आप 4-5 साल बोलते हो कि ये मत करो, ये मत तुम्हारा नहीं करो, होगा। वो मत करो। हाँ, और आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। हाँ। कि यार मैंने भी तो मेहनत करा, पर गलत मेहनत करा ना। हाँ। तो चलो यहाँ से सवाल आता है, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये हाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए और यहाँ नहीं करनी चाहिए। इसका बेसिक मेरे हिसाब से पहला होगा कि अपना इंटरेस्ट ढूंढो। अपना इंटरेस्ट ढूंढो। जो पर कैसे, ये बड़ा पेरेंट्स वाली बात होगी, इंटरेस्ट जिसमें मन है। मुझे ना थोड़ा सा, जैसे मैं देखता हूँ या मैंने अपने भाई बहन को एक बार समझाया था कि थोड़ा सा अपने आसपास के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा अवेयरनेस रखो अपने अंदर। ठीक है। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। अभी मेरा थॉट है। अच्छा। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में एक थॉट है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब होना ये चाहिए कि ये थॉट आया कहाँ से। हाँ। क्या ये थॉट मेरा है, या माँ बाप का, या माँ बाप का है, या फ्रेंड्स का है, सोसाइटी का है? मैंने एडवर्टीजमेंट देख लिया किसी एप्रन पहने इंसान को जो बड़ा कूल लग रहा था या मुझे, फिर मैं पैसे की तरफ खिंच गया, या पैसे की तरफ खिंच, क्योंकि मैंने सुना था कि डॉक्टर्स की लाइफ किंग साइज लाइफ होती है, लाखों रुपए कमाते हैं। जब करते तो पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये आइडिया स्टार्टिंग में 5 साल तो ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा है। तो ये आइडिया सोर्स कहाँ से हो रहा है? हाँ। इसके सोर्स तक जाना कि ये कहीं प्लांटेड आइडिया तो नहीं है। हाँ। है ना? पर फिर हम ये भी तो बात है ना कि हम एक 18 साल टीनेजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इतना कुछ एक्सपेक्ट करना ठीक भी तो नहीं यहाँ है। पे यही है कि या तो ये कर, देखो मैं अपना एग्जांपल, मैंने क्या करा, जब तक मैं 9th 10th में था मुझे डॉक्टर बनना था। सच में, सीरियस बात। हाँ। मुझे डॉक्टर बनना था। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मुझे डेंटिस्ट बनना था। फिर मैं थोड़ा आगे गया कॉलेज, जब टाइम आया तो फिर मैं फार्मासिस्ट बनना चाहता था, बिल्कुल सीरियसली बनना चाहता था। और अब मैं क्या बन गया हूँ? पॉडकास्ट कंटेंट क्रिएटर, ज्यादा कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ मैं। और मैं अब कहीं पे भी क्रिएटिव जगह पे हाथ मार लेता हूँ। हाँ। अगर 4 लोग कुछ बैठ के क्रिएटिव करे तो मैं भी जाके बैठ जाता हूँ कि हाँ कुछ भी हेल्प हो, आई विल डू इट। एक चीज ना यहाँ से निकल कर है, मुझे लगता है तो यहाँ से ये कि मैं डिफरेंट रैंडम चीज करता हुआ पहुंच ही गया शायद जहाँ जाना पहुंचना चाहिए था। एक चीज और यहाँ से निकल कर आई जो मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे सक्सेस का। हाँ। जैसे अभी तुमने कहा ना कि मुझे डॉक्टर बनना था। हाँ। या मुझे फार्मासिस्ट बनना था। हाँ। हाँ। मुझे लगता है कि क्या ये सही है कि कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को कुछ सर्टेन फॉर्म्स दे दे और अपने आप को सराउंड करके बैठ जाए कि मैं यही बन सकता हूँ, इसके आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी मैं सिर्फ डॉक्टर बन सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। मैं सिर्फ फार्मासिस्ट, मैं सिर्फ इंजीनियर, मैं सिर्फ फैशन डिजाइनर है, मैं सिर्फ, हम अपने आप को एक बना बनाया कॉन्सेप्ट, एक रिजिड स्ट्रक्चर में क्यों बिठा लेना चाहते हैं? और एक और चीज है, इंसान है। हाँ। जैसे जैसे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, इंटरेस्ट भी बदलते हैं, बदलते ही हैं, नए आते हैं। हाँ। तो अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक तुम्हें सीरियसली इंजीनियर बनना था, और तुम कॉलेज में आए और तुमने देखा ड्रामा वाले बच्चों को, या गाने वाले बच्चों को, या डांस वाला, और तुम लगा यार ये अच्छा लग रहा है, और फिर तुमने ट्राई करा और लोग रिस्पॉन्ड भी वैसे ही कर रहे हैं, लोगों को भी पसंद आ रहा है, तो शायद क्या पता। तो वही बात है ना कि एक बंधे बंधाए फॉर्मेट में चलने से अच्छा है अपने आप को फ्री छोड़ो थोड़ा सा। हाँ। और हाँ, लेट योरसेल्फ फेल। हाँ, क्या हो गया? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। क्या हो गया अगर नहीं कर पाए तो? कुछ नहीं हुआ, कुछ और। दूसरे सेंस में देखें, अगर तुम बीटेक कर रहे थे, इंजीनियर तुम्हें बनना था सिविल, सडनली तुम्हें लगा कि नहीं मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, नहीं चला, क्योंकि पता चल जाता है ना लोग हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे। स्टैंड अप कॉमेडी में 2 चीज होती है, लोग हंसे या नहीं हंसे। बिल्कुल। और लोग नहीं ही हंस रहे हैं तो छोड़ दो। हाँ, मतलब कुछ और ढूंढो। वो एक हो सकता है कि तुम रिटर्न में ज्यादा फनी हो, तुम, कुछ लोग जोक अच्छा लिखते हैं, बोल नहीं पाते, पर कुछ लोग जोक अच्छा बोलते हैं। हाँ। और कुछ लोग कन्वर्सेशन में फनी होते हैं, सही बात, पर जोक अच्छा नहीं लिख पाते हैं। हाँ। तो ये 3-4 तरीके के फनी लोग होते हैं, और इन तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ, और तीनों के लिए अपनी अपनी जगह है। हाँ। अगर तुम एक अच्छा जोक लिख सकते हो तो स्किट बनाओ दोस्तों के साथ बैठ के। हाँ। यूट्यूब वीडियोस के लिए कुछ भी करो। तुम अच्छा बोल सकते हो तो पॉडकास्टिंग कर लो, कन्वर्सेशन चालू करो जहाँ पे तुम फनी बातें कर सकते हो दोस्तों के साथ। और अगर डिलीवर भी कर सकते हो लिख के तो फिर तो स्टैंड अप कॉमेडी है तुम्हारे लिए। तो अपने लिए एक फ्रीडम रखो हमेशा। हाँ। या फिर अपने आप को, हाँ, ये कि अपने आप को अलाउ करो कि अलाउ करो, लेवरेज दो, मतलब ऐसे कहते हैं ना। हाँ, कि क्या हो गया करके देखते हैं। हाँ, मैंने देखा है कुछ लोगों को अपने ही क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो
किताबों से चिपके हैं तो 4 साल से किताबों से ही चिपके हैं, उन्होंने कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करी। हाँ। और मुझे नहीं पता है कि ये करके वो कितना खुश हैं या उनको कितनी उपलब्धि मिल जाएगी उनके लाइफ में। पर दो भी तरीके दो होते हैं ना, कि कुछ लोगों को शौक होता है पढ़ने का, कुछ लोगों को हाँ नहीं, मैंने देखा है। हाँ, हाँ, मैं समझ गया। जिन लोगों की तू बातें कर रहा है उनको शौक नहीं है, हाँ उनके अंदर नहीं है वो पढ़ने। हाँ, वो दिखता है, उनके चेहरे पर दिखता है ना। अगर तुम पढ़े हो 2 घंटा और तुम 2 घंटा पढ़ने के बाद बिल्कुल सूख गए हो, मरे हुए चेहरे हो गए, तो शायद तुमने वो काम नहीं करा जिसमें तुम्हें मजा आता था। सफर किया है फिर पढ़ाई। हाँ, तुमने 2 घंटा सफर करा, तुमने पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है। अगर मैं नॉवल पढ़ के उठता हूँ ना, सो मुझे नॉवल पढ़ने का शौक है, ठीक है। तो जब मैं नॉवल पढ़ता हूँ या मैं कोई कविता ऐसी पढ़ता हूँ जो मेरा बहुत ब्रेन ले रही है, बहुत मेहनत ले रही है, बट अगर मैं पढ़ के उठा और मुझे एनर्जी फील हुई ना कि हाँ यार, एक एग्जांपल फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आया कि हाँ यार कुछ कर लिया। मैं एग्जांपल दूं, हाँ। याद है 2-3 एग्जांपल्स हैं। हाँ हाँ हाँ। पीछे बैठ के, यहीं पीछे बैठ करके हाँ। हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पढ़ रहे थे। हाँ। और 1 घंटे बाद हमें जो फीलिंग आई ना फुलफिलमेंट की, जब हम इसी पॉडकास्ट की बात है हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का जो एपिसोड हमने रिकॉर्ड कराया, जाओगे नीचे कविता पे चर्चा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वो 40-50 मिनट बाद जब वो लगा ना, दबा ना पॉज, मतलब जब स्टॉप दबा, सडनली लगा, मुझे लगा मैं अमीर हो गया। हाँ, मैं रिच हो गया, कुछ बढ़ गया। हाँ, मेरे न्यूरॉन्स डिवाइड हो गए थोड़े से। हाँ हाँ। चेहरा सूखा हुआ नहीं था, खिला हुआ था, एक लाइट थी चेहरे पे भाई। कुछ जीत गए वो। हाँ। इवन बटालवी साहब को जब हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते थे, हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं करा, कोई हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, पर हमने जब पॉडकास्ट की अपने पर्सनली जब हम पढ़ते थे, बटाली और डिकोड करते थे। एक कविता हमने करी थी 3 पेजेस की, वो कविता जहाँ वो औरत पानी के पास बैठ के और किसी का इंतजार कर अपने पति का, क्या खूब, मतलब मजा आया था। बटाली बोल रहे कि वापस नहीं आएगा, ऐसा कुछ, और लास्ट में वो औरत समझ जाती है इस बात को। और ये कविता किसी दिन हम बताएंगे यहाँ पे, करते हैं बटाली जी, थोड़ा मेहनत लगता है इसलिए, पर करेंगे। पर क्या बढ़िया मजा आया था यार, क्योंकि हम गर्मी होती थी और ये जहाँ पे हम बैठते हैं ना, इस जगह का नाम है सैनी ढाबा। टीन की छत है, टीन की छत, और गर्मी में वो उबलती है, फ्राई होती है, उसके नीचे हम बैठते थे चारपाई पे। गर्मी लगती रहती थी, मिट्टी उड़ती थी हाईवे से, फिर भी एब्जॉर्ब्ड है। हाँ, फिर भी उसमें बैठकर सिर्फ चाय पीते थे, चाय। तो जो भी गर्मी में पॉसिबल हो सकता है ना बुरा, वो सब करते थे, फिर भी मजा आता था। 3-4 घंटे भाई क्लास नहीं जाते थे, क्लास छोड़ देते थे। वो कविता, मुझे राइटर का नाम नहीं याद है, कि इलाहाबाद वाला की 3 त्रिवेणी है, 2 आंखें मेरी, नासिक शेख, नासिक से, अब इलाहाबाद भी पंजाब। इसको डिकोड करने में हमें घंटा भर लगा था, एक शेर को, क्या मजा आया था। तो फिर वहीं आते वापस, रिस्क लेना अच्छा है। और इससे ना एक और चीज निकल कर आती है कि कैसे हमें पता चले कि हमारा काम सही है या गलत। तो ऐसे पता चले, अगर काम करके खुशी मिलती है, काम करके एनर्जाइज हो जाते हैं आप, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो ये सही काम है। इवन कुछ लोग होते हैं जो जॉब पे, जिनको मजा आता है अपनी जॉब पे। 9 to 5 लोग यूजुअली कितना डिमोनाइज करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो आते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को मजा, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हर जॉब में होता है, हर काम में होता है। तुम अगर खुद भी कुछ करोगे ना, कितना भी आर्टिस्ट वगैरह, तो तुम्हें भी होना है, स्ट्रेस तो है, सही बात। बट अगर तुम्हें उसका पर्पस समझ आ रहा है तुम्हारे काम का, और तुम्हें करने में मजा आ रहा है, तो फिर वो तुम्हारे लिए बना है। बिल्कुल। और जरूरी होना है सबको ही कुछ क्रिएटिव करना है जिंदगी में। बिल्कुल जरूरी नहीं है, जॉब भी है तो जॉब में क्रिएटिविटी लाओ, बिल्कुल लाओ, वहाँ कुछ अपनी इमेज बनाओ, मतलब वहाँ कन्वर्सेशनल स्किल्स, वहाँ कमी नहीं है काम की, मतलब ऐसी चीज। और वहाँ पे भी क्रिएटिविटी बहुत लगती है, टैलेंट लगता है। ऐसा तो नहीं है कि सब कॉर्पोरेट में जो बैठे हैं वैसे ही बैठे, उनको भी मतलब हटाता ही है। और जो हम मतलब क्या कहते हैं, लैंग्वेज का यूज उनसे बेटर के साथ होगा, जो कॉर्पोरेट में एचआर वगैरह बन के बैठे हैं। हमारी प्रोफेसर थी एमबीए, जिनको याद है कितना ही अच्छा, जो चली गई अभी डीन है। अरे हाँ, क्या वो हमारी माँ, क्या बात है। हाँ, बढ़िया। उसको जो उसकी कन्वर्सेशनल स्किल्स ना भाई, हम कभी मैच ही नहीं कर सकते। और वो सिर्फ कॉर्पोरेट में, वो एजुकेशनल कॉर्पोरेशन में, वो तो बिल्कुल नहीं। मतलब हमने सुना था जब उसकी बातें सुनी थी, जब हमने उसके साथ काम करा था 1-1.5 महीना, समझ आया था कि स्किल्स हैं इसके पास अच्छे खासे बोलने के, सॉफ्ट स्किल जिसे हम पढ़ते रहते हैं। तो फिर यही आता है कि खुद को स्पेस दो फेल होने का। और एक और चलो यहाँ पे साथ है कि कुछ लोग स्टार्ट करने से डरते हैं। एक
इनर्शिया होता है हर चीज में। हाँ, पहला पुश, हाँ। एक इनर्शिया तो वो हमारे भीतर, वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लागू नहीं होता, हाँ, वो हमारे मेंटल स्टेट के लिए भी लागू होता है। हाँ, कि वो इनर्शिया सबने पढ़ा होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया, हाँ, कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, हाँ, अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। हाँ, हमारा मेंटल स्टेट भी सेम है, हाँ, हम चेंज नहीं होना चाहते, हाँ। इनर्शिया है, पर करना पड़ता है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ता है। पर जैसे मान लो, कह सकते हैं कि कहते हैं अनरीजनेबल फियर है, हाँ, बट होता है ना कि कुछ नया स्टार्ट करना। हाँ, अपने आसपास देखा शिट यहाँ तो नहीं कर रहा, यहाँ होना भी नहीं है, एंड सडनली नहीं मैं करूँगा, हम करेंगे 2-3 लोग। वो कैसे, उसको तुझे क्या लगता है कैसे वो होता है ना कि देखो हम भी जब रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं उससे पहले का जो होता है बिल्डअप, सही स्ट्रेस कि यार है भी कि नहीं है, कर पाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हमेशा। हाँ, कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, कैसे नेविगेट करेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ, तो इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। और एक बात है, मुझे लगता है कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम क्रिएटिव साइड में, अगर तुम गाना बना रहे हो, तुम पॉडकास्टिंग कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, इवन फिल्म मेकिंग कर रहे हो, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहे हो, शायद 1-2 पहले 2-3 मुश्किल होते हैं, हाँ, देन वो रूटीन में आ जाता है। हाँ, मतलब वो होता है। और एक तो बिगिनर्स लक भी होता है ना, आप स्टार्ट जब करते हैं, हाँ, तो ये चीज तो होती है कि चलो मुश्किल है, पर बिगिनर्स लक भी आपके साथ होता है। एंथुसियास्टिक होते हैं आप। हाँ, यहाँ से एक हम वो भी ले सकते हैं, जिन लोगों को लगता हो कि यार फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, नहीं कोई सुनेंगे या नहीं कोई देखेंगे, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे से है कि हमेशा ना वर्स्ट के सिनारियो लेके चलो, सारे, मैं तो कहता हूँ सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देख लो कि क्या हो सकता है, एनालिसिस करो, हाँ, सब कुछ, और फिर देख लो कि जो हो रहा है कैलकुलेट कर लो यार। मैं यूजुअली जब मेरा जो है, मैं तुम्हें चलो बताता हूँ सबको, मैं देखता हूँ कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें सबसे खराब क्या होगा। अगर आंसर है कि तू मर जाएगा, हाँ, तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आंसर है कि तू जिंदा रहेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ और एक डाउट ये होता है ना कि मैं काम शुरू करूंगा, करूंगा क्या इसमें। हाँ, ये वर्स्ट डाउट है। इस डाउट में आके बहुत लोग कुछ स्टार्ट नहीं करते, पर पता है ये कैसी बात है, कैसी, कि मैं यहाँ बैठे बैठे कह रहा हूँ कि दिल्ली का रास्ता मुझे यहाँ से दिख ही नहीं रहा। अरे कैसे दिखेगा भाई, थोड़ा आगे बढ़ो, तो आगे से रास्ते कटे होंगे, वो दिखेंगे तुम्हें, और उसके लिए वहां जाना तो पड़ेगा तुम्हें, और लोग मिल जाएंगे, कोई बता देगा। यहीं बैठे बैठे मैं कहूँ कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा अमृतसर का रास्ता भैया, तो मैं कैसे जाऊंगा अमृतसर, क्या बेवकूफी है ना। स्टार्ट इट। तो ये बेकार डाउट है कि मैं आगे क्या करूंगा। शुरू करो, आगे क्या करोगे तुम्हें पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो क्या हुआ, और क्या, लाइफ तो खत्म नहीं हो रही ना। नहीं होगा तो क्या हो गया, सांस नहीं रुक रही ना, बस सांस नहीं रुकनी चाहिए, ट्राई करने में जाता है, ऑब्वियसली। तो ये बातें हो गई। और थोड़ी सी मैं पर्सनैलिटी पे भी आना चाहूंगा। वात्स्यायन का कामसूत्र एक किताब है, बहुत फेमस है, सब जानते हैं। तो उसमें अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि कामसूत्र में सिर्फ सेक्सुअल बातें होती हैं, कि सेक्स के पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने कामसूत्र पढ़ी है उनको पता होगा कि सिर्फ मैं कहूंगा 20% ही किताब का सेक्स के बारे में बात करता है। अच्छा, सिर्फ 20% ऑफ द बुक टॉक्स अबाउट सेक्सुअल पोस्चर्स एंड स्टंसेस। बाकी की किताबें आपके पर्सनैलिटी के ऊपर हैं, कि एक मर्द को अट्रैक्टिव होने के लिए या अच्छा मर्द होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, एक फीमेल को अच्छी फीमेल होने के लिए, अट्रैक्टिव फीमेल होने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, और बहुत डिटेल में बातें की गई, जैसे 16 श्रृंगार का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। अच्छा, कि लड़कियों का जो 16 श्रृंगार है ना, कि बिंदी, कान में, नाक में, बाल, टीका, चूड़ी, पायल, काजल, ये जो भी 16 श्रृंगार है, ये वहीं से आता है। ठीक वैसे ही मर्दों के लिए भी है। मर्दों के लिए भी होता है कि सर्वगुण संपन्न मर्द होना चाहिए। अच्छा, मुझे वो एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा कि मर्दों के लिए क्या है। जैसे औरतों के लिए 16 श्रृंगार है, वैसे मर्दों के लिए भी एक है, एक नाम मैं भूल गया यार, पता नहीं, खैर। तो वो है, उसमें कहा जाता है कि एक मर्द को गुस्सा भी आना चाहिए। अच्छा, मतलब सही टाइम पे कैसे एंगर शो करना है, और मुलायम कैसे होना है। अच्छा, मतलब प्यार से कैसे बात करना है, रिस्पेक्ट कैसे देनी है। तो कन्वर्सेशनल स्किल्स में जितने इमोशंस आ जाएंगे ना, इसको मतलब सिर्फ आदमियों पे नहीं, ये तो सब इंसानों पे अप्लाई हो रहा है, सब इंसानों पे अप्लाई हो रहा है।
तो कन्वर्सेशनल स्किल्स में इमोशंस अगर आपको लाना आता है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जावेद अख्तर कहता है कि अगर आपके पास अच्छा ह्यूमर है, हाँ तो जैसे गाड़ी में शॉकर होता है वैसे ही इंसान के लिए ह्यूमर होता है, हाँ कि खराब रास्ते पे गाड़ी को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। हाँ। अगर आपके पास ह्यूमर है तो जिंदगी में जब खराब फेजेस आएंगे तो उस ह्यूमर से आपको मदद मिलेगी इजीली नेविगेट करने में। आपके आसपास के लोग भी और आप भी, सही बात है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा वो ह्यूमर। सही बात है, हाँ। तो वो सिर्फ ह्यूमर की बात करते हैं, हाँ। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी बातों में इमोशंस डालना आता है, हाँ। यानी किसी से आप प्यार से अगर बात कर सकें, हाँ। आपके वर्ड्स में प्यार हो, हाँ। या आपके वर्ड्स में रूडनेस हो, या आपके वर्ड्स में गुस्सा हो, तो ये हर चीज अलग अलग जगहों पे काम आ सकती है और आती है। ठीक है, हाँ। आप सबसे ह्यूमरस बात नहीं कर सकते, हाँ। आप सबसे हंस के बात नहीं कर सकते, हाँ। आप सबसे गुस्से में बात नहीं कर सकते, सबसे प्यार से बात नहीं कर सकते। तो जरूरी है ना कि हम बात करने में इमोशंस को लाएं और सीखें कि कैसे इमोशंस को वर्ड्स से कन्वे करना है, या हमेशा एक ही तरह बोलना जानते हो। ये तो भाई अजीब बात हो गई ना। ठीक है, मुझे एक ही तरह बोलना आता है, ये हाँ। कौन सी बहुत तारीफ की बात है कि आपको एक ही तरह बोलना आता है। आपको हर तरह से बोलना आना चाहिए। समझ गया, हाँ। अच्छा, इसको जो तू कह रहा है ना कि मैं एक तरह से बोल सकता हूँ, इसको आजकल मतलब अभी टर्म्स में ना कहते हैं रियल होना। अरे कुछ नहीं, अरे नहीं, मतलब हाँ वही ऑब्वियसली, पर ऐसे कुछ लोग कहते हैं रियल होना, कि भाई मैं तो हर जगह एक जैसा हूँ, हाँ। सबके साथ एक जैसा हूँ। ये कोई कमाल बात नहीं है, इसे लैक ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। ये कोई बहुत प्रेज वर्दी बात नहीं है कि आप हमेशा एक जैसे रहते हैं। हाँ, या इसका एक और एक्सटेंशन होता है, लोग कहते हैं कि मैं सबके साथ एक जैसा हूँ, हाँ। रियल कहते हैं। हाँ। और एक होता है कि मैं 5 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा था। भाई इसको कहते हैं कि तो बदला ही नहीं कभी। हाँ, तूने अपने आप स्टैग्नेंट हो तुम भाई। हाँ, तुमने अपने अंदर कुछ चेंज ही नहीं लाए, और तू उसको मेडल की तरह पहन रहा है। हाँ। कि मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया अपने अंदर। तो खराब बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है कम से कम। हाँ, पर इसे बहुत हाँ, तो एक हिप हॉप तो में बहुत यूज करते हैं इसे। एक तो ये हो गया बात करने की, एक था कि मस्क्यूलेचर होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव होना है अच्छा, तो थोड़ा मस्क्यूलेचर, बॉडी से थोड़ा अट्रैक्टिव, है ना, इन चीजों का नॉलेज हो, मतलब कि बॉडी से कैसे अट्रैक्टिव होना है, बातों से कैसे अट्रैक्टिव होना है, कपड़े से कैसे अट्रैक्टिव होना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कपड़ों से। भाई पता है क्या, मैंने नहीं बहुत मतलब मेरा ये मानना है कि ना हमारे यहाँ पे ना लड़कों को कपड़े पहनने नहीं आते किसी को। ये मुझे भी मानना है और ये मुझे भी नहीं आता। मैं एडमिट करता हूँ कि कपड़े पहनने का सेंस मुझे भी नहीं है। भाई इतना सिंपल होता है, एक बार देख लो कि तुम पे क्या जज। पर ये कैसे पता करें कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो बाहर अच्छा लगेगा कि नहीं? अरे पता है, अभी ये पॉडकास्ट में मैं ही डाउट पूछ रहा हूँ तुझसे। हाँ, बता। देखो बहुत अच्छा है, जो कपड़े तुम पे अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ। उसमें तुम कंफर्टेबल फील करोगे, एक्सेप्टेड फील करोगे। अच्छा, मतलब हाँ। खुद को एक्सेप्टेंस आएगी। मैं कुर्ता पहनता हूँ, हाँ, ठीक है, और जीन्स पहनता हूँ और स्पोर्ट शूज हर जगह, हाँ, यही पहन के चला जाता हूँ। अब पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मेरे पे अच्छे लगते हैं और मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो इसलिए मैं पहनता हूँ। और मेरे को अभी तक तो किसी ने नहीं बोला कि तू खराब लगता है मत पहना कर, बस फिर। तो जो पहन के तुम्हें कंफर्टेबल फील होना, कंफर्टेबल इन द सेंस, एक कंफर्टेबल होना होता है कि हाथ पैर अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, ये सब। एक कंफर्टेबल होता है कि अंदर से कंफर्टेबल फील होना, आत्मा से एक्सेप्टेंस आना, वो आना कि हाँ यार अच्छा लग रहा है तू, खुद को देख के बोला कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। तो बस ये सेंस है कपड़े पहनने की। बस इस तरीके से मत पहनो ना कि यार सब ये पहनते हैं आजकल। अरे अगर तुम पे अच्छा लगता है जो सब पहन रहे तो फिर गुड, तुम्हें कंफर्टेबल उसमें अच्छा लगे तो ठीक है, बट वो पहनो इसमें तुम अंदर से लगे हाँ यार आज में अच्छा लगा, जहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाए पहन के, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले कि हाँ यार आज तो तेरा अच्छा लग रहा है। बस ये तरीका है, ये मेरे हिसाब से सबसे सिंपल तरीका है। बढ़िया, चलो। और ये हमेशा काम करता है मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे लिए तो करता है। हाँ, इजी है। और पता है यही जाता है हेयर स्टाइल्स के लिए, यही जाता है दाढ़ी के लिए। हाँ, एक तो जब आप 17-18 के होते हो ना, तो आपको जो बाल आते हैं ना मुंह पे, जिन्हें दाढ़ी नहीं कह सकते, तो उसे उगाना बंद करो। हाँ, उसे काटो, उसे शेव रखो। सही बात। उस पे मारो 0 नंबर का ट्रिमर। किसी को अच्छा नहीं लग रहा, वो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 ऐसे लंबे लंबे 1-1 मीटर का बाल कर लिया तुमने, उसे उसी को मुंह पे घुमा लिया है, कर्ली हो गए हैं। क्या बात, या तो तुम्हारी बहुत अच्छी दाढ़ी आती हो, या तो पूरी आ रही हो, डिफाइंड आती हो, और वो तुम्हारे मुंह पे अच्छी लगती हो। क्या पॉइंट है कि वो इधर से वो गंदी सी मूंछ, वो जिसमें मिडल पार्ट नहीं होता, जैसे मुझे नहीं आती दाढ़ी, ठीक है, मैं मेरी उम्र हो गई बहुत, नहीं आती है ही नहीं मेरे जीन में। मान के मैं हार गया हूँ, मैं दाढ़ी से हार चुका हूँ, तो मैं क्लीन शेव रह के घूमता हूँ कि भैया यही है। क्योंकि वो जो एम्बैरेसमेंट फील होता है ना, वो मेरी अजीब सी मूंछ आती है जो जिसमें मिडल पार्ट कुछ नहीं है, वो 4 हिटलर
हिटलर की मूछ में उल्टा रिवर्स हिटलर की मूछ, इनवर्स हिटलर की मूछ को दोनों एक्सट्रीम्स पे खींच दो, इनवर्स। हाँ वो बीच में रखता था, मेरी बीच में ही नहीं आती, बाकी साइड आती है। हाँ जेठालाल टाइप मूछ आती है उसे, पर उसकी कम से कम डार्क तो आती है। मेरी तो बिल्कुल भाई टीनेजर 12 साल के लड़के के मुंह पे जो आता है, इसलिए मैं नहीं रखता। चलो, और ये तो पर्सनालिटी पे बात हो गई, हमने पर्सनालिटी खंगाल लिया। हाँ हमने पर्सनालिटी खंगाल लिया, हमने ये खंगाल लिया कि अपना पैशन वैशन हाँ, ढूंढने के बारे में, और बातें करने के बारे में देख लिया। स्किल्स और क्या। अच्छा एक चलो टिप देते हैं कन्वर्सेशन के बारे में। हाँ, शायद हमने यहाँ पे बताया नहीं है, पर हम दोनों ने हम तीनों बात कर रहे थे इसके बारे में कि ना जो ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं ना, अच्छा फर्क बता देता हूँ, ब्लू कॉलर वर्कर और व्हाइट कॉलर जो ये एमएनसी में जॉब करते हैं, जॉब वाले लोग, बाबूजी जो एसी में बैठते हैं, जिनकी कॉलर गंदी नहीं हो सकती कि और ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं जैसे सैनिटरी वर्कर्स हो गए, हमारे प्यून्स वगैरह हो गए, जो भी हमारे किचन में काम करने वाले, जो सैनिटरी वर्कर्स होने के, हाँ तो ये सब जो सर्विस में काम करते हैं वो ब्लू कॉलर हो गए ना मोस्टली। तो उनके साथ प्यार से बात करा, हाँ तमीज से, ह्यूमन की तरह। कुछ लोगों को ना बदतमीजी आती है सिर्फ, और उनकी सिर्फ बदतमीजी निकलती है क्यों? क्योंकि हमसे गरीब है शायद। तो मैं यहाँ पे तो सारी कॉमेडी का बादशाह बनूंगा, मैं यहाँ पे बदतमीजी करके दिखाऊंगा। हाँ, और ये कहा भी जाता है ना, और फिर इनका ही खाना खराब बनता है। कहा भी जाता है ना, किसी इंसान को जानना हो कैसा है तो देखो कि वो वेटर से कैसे बात करता है। हाँ, क्योंकि सही बात है मेरे हिसाब से। हाँ सही बात है। क्योंकि ये सबसे घटिया हरकत है कि अगर तुम देख रहे हो कि कोई इंसान मिनिमम वेज पे भी काम नहीं कर रहा है, मिनिमम वेज से भी नीचे पे काम कर रहा है, मतलब 15,000 रुपए भी नहीं कमा रहा है शायद महीने में, उसके बड़ी मुश्किल से लाइफस्टाइल चल रही है। अगर तुम उससे प्यार से बात नहीं कर सकते, इंसान की तरह फील नहीं करा सकते, तो फिर लानत है तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे। सही बात है, तुम्हारी एजुकेशन बेकार है, तुम्हारी पर्सनालिटी बेकार है, तुम इंसान बेकार हो, तुम्हारी परवरिश बेकार है। सही बात। और एक और इसका अपसाइड बताता हूँ, अगर तुम ब्लू कॉलर वर्कर से, मतलब जो वर्कर है ना, लेबर, उनसे तमीज से प्यार से इंसान इक्वालिटी से बात करते हो ना, सिर्फ फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारा सब काम सस्ते में होगा, सब काम जल्दी होगा। पर मैं यहाँ ये ना जो गौरव कह रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा, एक बात, एक एलिमेंट कि सिर्फ इसलिए प्यार से मत बात करो कि तुम्हें फायदे मिलेंगे। हाँ ऑब्वियसली। हाँ सबके साथ इक्वालिटी दिखाओ ना, बराबरी दिखाओ। जैसे तुम एक बड़े बाबूजी से करते हो ताकि तुम्हारा पैन कार्ड का काम हो जाए, या वोटर आई कार्ड का काम हो जाए, तो वैसे इनके साथ भी करा करें। या फिर जमीन के पेपरों के लिए जैसे लॉयरों के आसपास प्यार से बात करते तो इनसे भी करा करें। क्या हो गया यार, क्योंकि इनकी लाइफ तो और मुश्किल होती है, चैलेंजिंग होती है, स्ट्रगलिंग होती है हम सब से, और ये ज्यादा मेहनत करते हैं भाई। और भाई अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, ऑलमोस्ट बच गए, चलो। अच्छा हम गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसी की आवाज तो शायद बैकग्राउंड में आ रही होगी, और हम गुड़गांव में गाड़ी पार्क कर रखे हैं ना, तो सोना गुड़गांव से 20-30 किलोमीटर आगे। पर अगर इन लोगों से बाहर पूछोगे ना कहाँ है, तो ये कहेंगे दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। गुड़गांव वाले, सोना वाले, गाजियाबाद वाले, नोएडा वाले, ये सब बहुत प्राउड फील करते हैं ये कहने में कि वो दिल्ली के हैं। इसमें बहुत मस्त बात बताऊं, मेरे को क्या लगता है, इससे लिंक्ड है इन शहरों का खराब होना, इससे। हाँ बिल्कुल लिंक्ड है, सही पकड़ा। नोएडा क्यों बर्बाद है? दिल्ली के कंपैरिजन में बर्बाद है। दिल्ली बहुत ऊपर है, गुड़गांव, गाजियाबाद कुछ नहीं है, फरीदाबाद हाँ हर्ष भाई तो बोलेंगे फरीदाबाद हाँ। ये क्यों बर्बाद है पता है क्या? क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों के पास ना, देखो एक तो ये शहर पुराने नहीं है, हाँ नए शहर, एक तो ये बसाए गए हैं गवर्नमेंट से। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप इन साइड जगह जाओगे ना, गुड़गांव वगैरह, तो यहाँ पे जगहों के नाम ना बड़े मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। जैसे गुड़गांव में अम्बेडकर चौक, राजीव गांधी, एमजी रोड, क्यों संजय ग्राम, क्यों? पर अब दिल्ली में जाओगे ना, चलो यहाँ दिल्ली में तो पॉलिटिशियंस का बनता भी है, चलो है, क्योंकि पॉलिटिशियंस रहे हैं, ज्यादा पॉलिटिक्स होती है दिल्ली से। पर दिल्ली में जब तुम कॉलोनियों में आओगे ना, तो जैसे मेरे यहाँ पे एक पार्क है, उसका नाम है कल्लड़। अब इसका नाम का मतलब क्या है? क्यों? उसके एक टाइम पे दीवारें काली थी सारी, अच्छा, तो उसका नाम कल्लड़। अब ये क्या है? एक स्कूल है, उसका नाम है टेंट वाला स्कूल। उसमें टेंट नहीं है, बिल्डिंग है पूरी, पर उसे टेंट वाला स्कूल कहते हैं, और आज भी टेंट वाला स्कूल कहते हैं सब। उसमें 50 साल हो गए हैं, 40 साल 30 साल तो हो गए इसमें आराम से बिल्डिंग बने, तो आज भी सब टेंट वाला स्कूल कहते हैं। एक कम्युनिटी हॉल है, उसे सब छोटा लाल किला कहते हैं,
छोटा लाल किला। हाँ, एक जगह है नांगलोई, हाँ, ठीक है, नांगलोई में गली है, उसको कहता है भूतों वाली गली। अच्छा। पता है क्यों? इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक की उस गली के लोग ना रात को उठ के घूमते थे तो इसलिए उन्हें भूतों वाली गली। और दूसरा था कि पहले उनके खेत थे तो रात को खेतों में काम करते थे, और जब वो वापस आते थे तो मिट्टी विट्टी सन के तो भूत लगते थे। हाँ, दोनों जी। अब ये नाम जो पड़ता है ना जगहों के, इनके पीछे कहानियां बनती हैं, ये कल्चर बनाता है। दिल्ली का ना कुछ नाम मुझे पसंद है, जैसे बल्ली मारा। हाँ, ये तो जैसे पुरानी दिल्ली के तो नाम ये सब है ना, जैसे बल्ली मारा, और यहाँ पे जैसे चूड़ी वाला, और ये सब, ये मार्केट है पराठे वाला, ये सब पराठे वाली गली। हाँ, क्योंकि गली में ये बिजनेस होता था, उसके नाम पे रख दिया। हाँ। तो ये लोगों ने रखा है ना, तो जब नाम लोग रखते हैं तो थोड़ा कल्चर बनता है, थोड़ा हिस्ट्री बनता है, थोड़ा ओनरशिप आता है। सरकार ने नाम रखा तो थोड़ा सा, हाँ, मशीन ऐसा लगता है ना कि उठा के बिठा दिया एक नाम को। मशीन सा लगता है ना। और जहाँ लोग बनाते हैं ना चीजें खुद, जैसे अगर मैं अपनी दादा की कहानियां सुनता हूँ कि हम 70s में आए थे, कुछ था ही नहीं, 70s में 60s में आए, कुछ था ही नहीं, खेत थे, हाँ। खेतों के बीच में घर बना लिया, पानी की, मतलब वो ऐसी ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कि बाहर खंबा है, गली मतलब मोहल्ले के बाहर खंबा है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से खुद ही एक इलेक्ट्रिशियन के साथ किसी को पकड़ के लाए हैं, उसके साथ खुद खंबे में तार डाल के अपने घर पे लेके जा रहे हैं। बिजली कल्चर। एक और बात मैं कहना चाहूंगा ना कि जो लोग पुराने शहरों में रह चुके हैं, हाँ, या जो लोग पुराने शहरों का स्वाद जानते हैं, हाँ, उन्हें नए शहर नहीं भाते। एक हमारी जो वही जो प्रोफेसर जिसकी सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी है, हाँ, मेरा उससे झगड़ा हो गया था इस बात पे, क्योंकि मैंने गुड़गांव का मजाक उड़ा दिया था। हाँ, मुझे याद है, मैंने उसके सामने बोला था कि डीन मैडम, और फिर मैंने उनसे ये कहा था कि मैडम आपके यहाँ पे ना बैठने की जगह नहीं है शांति से। हाँ, ये तो बात करेक्ट कि बैठने की कोई जगह नहीं है। गुड़गांव में तो बैठ ही नहीं सकते शांति से 5 मिनट फ्री में। जा रही है तो रोज का है, देखो बर्नआउट कर रहा है कोई, और देखो ये कल्चर है। दिल्ली में तो अनलिमिटेड प्लेसेस हैं, तुम बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। कम हो गए पर है कि जहाँ पे तुम फ्री में, फ्री में जाके बैठ सकते हो। सही बात। जैसे इंडिया गेट है, अगर बस है, बस की टिकट कितनी है? 35 रुपए। बाप की लगी 35 रुपए टिकट, बच्चा स्कूल पास पे होगा तो उसकी तो फ्री हो गई, बहन की फ्री, माँ की फ्री। तुम पहुंच गए 50 रुपए के आसपास में इंडिया गेट, वहां गए, आइसक्रीम खाई, कुछ घर से खाना पैक करके ले गए तो वो खाया। इवन संजय वन है, वहां जाके दिन भर बैठ सकते हो, कितनी प्यारी जगह है। हाँ, नहीं अगर तुम्हें टिकट भी नहीं खर्च करनी है, टिकट भी नहीं है। और जैसे दिल्ली में यूजुअली जो म्यूजियम्स है वो उनमें स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और अगर गवर्नमेंट स्कूल को तो तुम बिल्कुल ही फ्री है। कनॉट प्लेस जैसी जगह पे जाके बैठ सकते हो, कोई परेशानी लेता तुमसे। चांदनी चौक को लोग कहते हैं कितना केओटिक है, चांदनी चौक में जो बैठने का स्ट्रिप है ना बीच में, तुम चैन से बैठ सकते हो, कोई नहीं आएगा उठाने। हाँ, गुड़गांव में तो चांस ही नहीं है। सही, तुम मॉल में बैठ जाते हो ना चैन से फ्री में ऐसी, तो लोग देखने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अलग है भाई, पुराने शहरों की बात अलग है। पुराने शहर कंज्यूमरिज्म कहते हैं, जायका देते हैं पुराने शहर। यहाँ पे कंज्यूमरिज्म फैला है ना भाई, कि बस कुछ खरीदते रहो, कुछ पूरा टाइम बस कुछ खरीदते रहो। और हम थोड़े दिन पहले की बात कर रहे थे ना, फरीदाबाद गए थे, तो कि पुराने शहरों का मिजाज बहुत अच्छा होता है। हाँ, सब कुछ स्टेबल होता है, चिल होता है, ठहराव दिखता है। हाँ, चिल होता है, चिल होता है, चिल होता है। हाँ, हाँ, ऐसा लगता है ना कि स्टेबलिश्ड है, बहुत रूटेड है। भाई यहाँ से बात आती है कि वो अपने आप में कंफर्टेबल है ना। हाँ, कहीं नहीं जा रहे हम तो, ऐसे एक फ्लो है उसका, नेचुरल फ्लो है अपना। इवन दिल्ली के बारे में बोलते हैं लोग, जमुना पार जो एरिया है वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब खराब जगह है। हाँ, लड़ाई झगड़े मारपीट हाँ है, चोरी चकारी है, ओके, वो तो यहाँ पे भी है पर गुड़गांव में, पर मजा भी तो है, कल्चर तो मिलता है ना। कहानियां अनगिनत होती हैं पुराने शहरों की। कहानियां खत्म ही नहीं होती भाई। मेरे घर के सामने कहानियां भूत की। मेरा घर, उसके सामने एक बूढ़ी आंटी रहती थी, अभी मरी है वो 3 साल पहले, भाई उनके ऊपर हॉरर स्टोरीज बना दिए लोगों ने। एक मैं भी उनमें से जिन्होंने बनाई है, क्योंकि मुझे दिखती थी वो शायद मरने के बाद। अच्छा, पता नहीं हेलुसिनेशन होता था क्या होता था, भाई होता होगा, बट हाँ ऐसी हॉरर स्टोरीज वगैरह। तो ये पुराने शहरों का है जादू, मस्त। आज हम कहाँ से कहाँ आ गए बातचीत। हाँ भाई तो यही होता है जब बिना सब्जेक्ट के आप बात करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजों तो बहुत सी बातें करते हैं। हाँ। ये वहां भी नहीं फिट होता। जब थोड़ी देर पहले हमने कैरियर में कहा हाँ। कि अपने आप को थोड़ा फ्रीडम तो बांधो मत। हाँ। बांधते हो तो तुम घोड़ा बन जाते हो। साइड से पट्टे लगा लिए और एक ही दिशा में भागे चले जा रहे हैं, सीधा दौड़ रहे हैं। दिख ही नहीं रहा कि सामने लेक भी आएगा साइड में, इधर पहाड़ी भी है ना, सीधा भाग रहे हैं। तो बातचीत में भी मुझे लगता है ना वही है, अगर आप एक टॉपिक पे बात करेंगे तो
स्ट्रेट जाएंगे, हाँ बिना टॉपिक के बात करेंगे तो बहुत सी बातें कर सकते हैं, हाँ, थोड़ी थोड़ी देर थोड़ी देर के लिए, और मजा भी आता है। तो फिर आगे भी कभी करेंगे हाँ, ऐसे, अगर कभी फिर मौका मिला तो जब फिर हमारे करेंगे। पास कुछ होगा नहीं बात करने के लिए। तब तो धन्यवाद। हाँ, आज मजा आया, हाँ अच्छा लगा। था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।